ज़रा सोच के देखिए कि किसी घर का एक मुखिया जिसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी हो, अचानक अगर इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, उस घर के परिवार की हालात क्या होगी। किसी भी गांव में अगर एक व्यक्ति अचानक अगर इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है तो पूरा गांव उस घर को सहानुभूति देने के लिए उसके घर पे पहुंचता है। लेकिन आज की इस वीडियो में एक व्यक्ति इस गांव इस दुनिया को छोड़ के नहीं गया है, बल्कि 14 दिसंबर 2022 को अचानक इस पूरे इलाके से 100 से ज़्यादा लोग इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। अब ज़रा सोचिए कि किसी इलाके से अगर एक ही दिन में 100 से ज़्यादा लोगों की अगर मौत हो जाती है तो कौन किसके दरवाजे पे जाएगा और कौन किसको सहानुभूति देगा। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको दिखाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है बिहार प्रदेश की। बिहार प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है छपरा और इसी छपरा के अंतर्गत एक थाना पड़ता है मसरक। आज हमारी पूरी टीम लाइव इन लोगों से बातचीत करने के लिए इतने दूर चल करके आई है कि जो 100 से ज़्यादा लोग इसमें शिकार हुए हैं, उनके पीछे उनके परिवार की हालात क्या है। दरअसल आप जानते होंगे कि बिहार सरकार ने पिछले कई सालों से शराब पे पाबंदी लगा रखी है। बावजूद इसके बिहार में धड़ल्ले से शराब बिक रही है और इसी महीने के 14 दिसंबर 2022 को इसी शराब की वजह से अचानक कुछ लोग जहरीली शराब पीते हैं और एक ही दिन में लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन उन्हीं में से एक पीड़ित के दरवाजे पे मैं पहुंचा हूं, जिसमें से एक व्यक्ति है जिसकी उम्र है लगभग 50 साल। लेकिन ये व्यक्ति 50 साल की उम्र में भी शादी नहीं करता है, सिर्फ अपने परिवार की देखभाल करने के लिए इतना बेपनाह मोहब्बत अपने परिवार से करता है कि अचानक इस शराब की वो व्यक्ति भी शिकार हो जाता है और 14 दिसंबर 2022 को इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। पीछे रह जाती है उसकी पूरा परिवार, जो गमगीन आंखों से लोगों के तरफ एक उम्मीद के सहारे बैठे हुई है, लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हुई है कि शायद कोई आएगा और इन्हें कोई रास्ता दिखाएगा। क्या है उनके घर के हालात में एक एक लाइव तस्वीरें आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। जो इसका पीड़ित परिवार है, आज मैं उनके दरवाजे पे बैठा हूँ। आप भी मेरे वीडियो के माध्यम से इसमें देख सकते हैं कैसे कैसे ये लोग हालात में बैठे हुए हैं। जो सामने शख्स दिखाई दे रहे हैं, दरअसल ये भी उस कांड का पीड़ित है। इन्हीं का एक भाई है राजेश शाह, जिनकी उम्र है लगभग 50 साल, जो इस जहरीली शराब की वजह से इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। और उन्हीं का एक छोटा भाई है, क्या नाम है आपका? राजेश शाह इनके छोटे भाई है। दरअसल ये भी एक तरह का उसी शराब कांड का पीड़ित है, लेकिन खुशकिस्मती से इनकी जान तो बच जाती है, लेकिन इनकी आँखें हमेशा के लिए डैमेज हो जाती है। ये जो चश्मा आप देख रहे हैं, ये कभी भी चश्मा इन्होंने नहीं लगाया था। इसी शराब कांड की वजह से जब इनकी आंखें डैमेज हो जाती है, फिर ये 2 दिन से चश्मा लगाना शुरू करते हैं। और ये आस पड़ोस में देख सकते हैं इनकी पूरी परिवार बैठी हुई है। मैं इनके पूरे घर को भी आपको दिखाऊंगा कि इनकी हालात क्या है। फिलहाल जो इनके बड़े भाई थे इस दुनिया को तो छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन अब इनके घर परिवार का हालात क्या है, इनके घर का खर्चा कैसे चल रहा है, कौन इसको मेंटेन कर रहा है और कैसे इनका परिवार चलेगा, और इनके जो सदस्य थे जो इस पूरे घर का खर्चा उठाते थे, जो अब इसको छोड़ करके चले गए हैं, आखिरकार अब इनका सहारा कौन बनेगा। मैं एक एक करके इनसे सवाल करूंगा, देखते हैं इनके घर की स्थिति क्या है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। राजेश शाह, आप अपना पता बता दीजिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं छपरा जिला के रहने वाला हूँ। मसरक थाना है, गांव बहरौली है, वार्ड अच्छा, नंबर 6 है। ठीक। एक खबर आई थी 14 दिसंबर को, जहरीली शराब की वजह से अचानक 100 से ज़्यादा लोग इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। क्या आप भी उसी के पीड़ित हैं? जी क्या हुआ था उसमें? सर, हम लोग रोज़मर्रा के काम से जाते थे। हम काम करने गए, उसके बाद एक लड़का बोला कि चलो थोड़ा सा मेहनत कर लिए, थोड़ा सा ड्रिंक ले लेते हैं। मैंने कहा भैया हम नहीं लेते यहाँ। बोला थोड़ा सा ले लेते हैं। हम थोड़ा सा ले लिए, उसको जानते भी नहीं थे। लेने के बाद आधे घंटे बाद मुझे ना थोड़ी सी आँख में प्रॉब्लम, मतलब ये लगी कि मुझे कुछ मिर्ची वर्ची लग गई है। तो मैंने पानी वानी मारा, वो भी बोला कि मेरे आँख से लग रहा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कहा पानी मार ले, वो भी पानी मार लिया। हम ठीक हो गए, घर आए, खाना वाना खाए, सब कुछ ठीक था। सुबह जब उठे तो हमारे गांव में एक ऐसे ही हालात, मतलब रात में बंदे सो के पी के मरे हुए थे। हम लोग वहाँ गए, पूछे कैसे हुआ, तो लोग बोले कि ठंडी लग गई, ये लग गई, वो लग गई। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये शराब पीने से हुआ है। क्या शराब क्या जहरीली हो गई थी? जी। आप लोग को नहीं मालूम चला कि शराब जहरीली हम लोग पी रहे हैं? जी नहीं मालूम चला। अच्छा, एक चीज़ को आप मानते हैं कि जो शराब आप लोगों ने पिया है, इसमें आपकी भी कहीं गलती है? जी है।
आपको मालूम है ना कि बिहार में शराब बिहार सरकार ने पाबंदी लगा रखी है, इसके बावजूद भी आपने लिया था? जी लिया था। जी इसमें गलती किसकी बोली जाएगी, किसकी गलती हो जी, सकती है? जनता की भी गलती है, हमारी गलती भी है और सरकार की भी गलती आपको थोड़ी सी भी अफसोस है कि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपके घर परिवार की हालात क्या हो गई है? है। जी, अफसोस तो है, गलती तो हुआ है। आपके छोटे भाई की छोटी सी गलती की वजह से आज वो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चले गए। आपने जैसे बताया था कि उनकी उम्र लगभग 50 साल की हो गई थी। जी, सिर्फ अपने परिवार की लालन पालन करने के लिए 50 साल की उम्र तक भी उन्होंने शादी नहीं किया था। जी, इतना बेपनाह मोहब्बत करते थे। जी। क्या उनके इस दुनिया में अब नहीं रहने की वजह से आपके घर परिवार में कुछ तकलीफ़ें आ रही हैं? बहुत ज़्यादा आ रही है सर। आ रही है ना? जी। तकलीफ़ें तो आएँगी। तो ये सब आप लोग कदम उठाने से पहले क्यों नहीं सोचते हैं? सर हम यहाँ तो नहीं कभी पीते थे, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ। हम यहाँ रहते भी नहीं हैं, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ। देखिए, मैं किसी को इसमें गलत या किसी को सही कहने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही किसी को जस्टिफाई कर रहा हूँ कि कौन सही है और क्या कौन गलत है। सिर्फ इतना ही कहूँगा, कुछ मीडिया में ये भी दिखाया जा रहा था कि इसमें सरकार की कुछ गलतियाँ हैं, क्योंकि सरकार इनसे कभी पूछने के लिए नहीं आ रही है। ठीक है, सरकार की गलतियाँ हैं, सरकार ने पाबंदी लगा रखी है, शराब इसके बावजूद भी बिक रहा है। ठीक है, बिक रहा है, लेकिन अगर सरकार ने इस पे पाबंदी लगा रखी है, अगर हम अपने स्टेप पे सही रहे, अगर हम शराब ना पिए, तो कोई ज़बरदस्ती हमारे साथ तो कर नहीं सकता है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम गलती माने तो किसकी गलती हो सकती गलती हमारी है ना? एक्सेप्ट करते हैं ना? जी, जी, लेकिन एक गलती की वजह से अब ना जाने कितने लोगों को गलत बोला जा रहा है। जी। ठीक है, इसमें गलत हुआ, इन्होंने एक गलती किया, लेकिन इसमें शायद कुछ सरकार को भी अपने स्टेप लेने चाहिए। तो सरकार से मैं ये कहूँगा कि अगर कोई इसमें दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, तो वो दारू शराब आ कहाँ से रही है? सरकार ने अगर उस पर पाबंदी लगा रखी है, तो फिर इसका उत्पादन हो कहाँ से रहा है? लोगों को आप शराब बनाते हैं? जी नहीं। नहीं बनाते हैं, जी नहीं। तो कहीं ना कहीं बाहर से ही लेकर के आप आते होंगे। जी, जी। आते होंगे, तो इस पर सरकार की भी तो कार्रवाई करनी चाहिए ना। सरकार की थोड़ी सी लापरवाही की वजह से किसी घर का पूरा परिवार उजड़ गया। ज़रा आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे बच्चों को कितनी उम्र होगी इनकी लालन पालन करने के लिए वो इतनी दिन रात मेहनत करते थे। मैं तमाम जनता से भी कहना चाहता हूँ कि जो सरकार ने अगर पाबंदी लगा रखी है, अगर उसने रूल रेगुलेशन बनाया है, तो आप उसको फॉलो कीजिए। अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो उसमें गलती सरकार की नहीं, कहीं ना कहीं गलती आपकी है, और आपकी गलती का खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आप ही को भुगतना पड़ेगा, जैसे कि आज इनके साथ में हो रहा है। अगर सरकार इनके साथ खड़ी होकर के अगर इनको मुआवजा के तौर पे 5 लाख रुपया भी दे देती है, मान लेते हैं दे देती है सहानुभूति के तौर पे, 5 लाख रुपया से आपके जीवन चल जाएगा? जी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा ना। कहीं ना कहीं आपकी जो संपत्ति था वो आपका परिवार था, जी। उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है, नहीं लगाई सकते, अनमोल होता है। तो अनमोल चीज़ों की कीमत हम सरकार से क्यों मांगे? अगर हमारे पास कोई चीज़ अनमोल है तो उसको हम संभाल के रखें। मैं तमाम बिहार वासियों से भी कहना चाहता हूं कि जो अपने परिवार के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाते हैं, मात्र एक छोटी सी लापरवाही का एक नतीजा आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर आप भी इन सब चीज़ों की आदी हैं तो उससे बैर कीजिए और अपने परिवार की तरफ एक बार नज़र उठा के देखिए क्या हालत हो रखी है इनके परिवार का। इनसे कहीं पीछे आप भी नहीं हटने वाले हैं। मैं तमाम वीडियोज़ और भी सारे दिखाऊंगा, लेकिन आज समय थोड़ा सा कमी है, लेकिन हमारी टीम दोबारा फिर यहाँ पे आएगी। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, सरकार को कोसना बंद कर दीजिए। सरकार ने जो निर्देश दिया उसका पालन कीजिए। सरकार की जो काम है सरकार अपनी करेगी, अगर वो काम नहीं करती है तो आप सरकार को पकड़ें। पहले अपने आप को तो सुधारें, फिर सरकार को गलत कहें। पहले अपने आप को तो सही करें, फिर दूसरे को गलत कहेंगे। धन्यवाद।